केरल से इस तरह के ट्रैप में फंसी हुई लड़कियों का फोटो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, फिर भी ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है? ममता बनर्जी जी, सुप्रीम कोर्ट कह दिया, हाई कोर्ट कह दिया, लोग कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, नहीं इसको पूरे देश को दिखाना चाहिए। अगर इस फिल्म से हमारी 10 बच्चियां बच जाएं, वो भारत की बेटियां नहीं है क्या? बिल्कुल। अगर ममता बनर्जी कहती हैं कि हम भारत की बेटी हैं, राहुल गांधी बहन कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो जो बच्चियाँ ट्रैप में फंस जाती हैं, जिनको ये तो यहाँ रह के अपनी राजनीति कर रही हैं, ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन उन बच्चियों का क्या जो इस चक्कर में फंस के जाके और सेक्स स्लेव बन जाती हैं और उनके साथ वो लास्ट में जाते जाते वो जेल चली जाती हैं। अफगानिस्तान के जेल में आज भी सैकड़ों बच्चियां जेल में हैं, सीरिया के जेल में हैं, लेबनान के जेल में हैं, देश के कोने कोने में भारत की बच्चियां अगर इस आतंकवाद के चलते जाके जेलों में बंद हैं, जो लिस्टेड है, जो हमारी गुप्त एजेंसियां हैं, NIA है या CBI है, ये सब एजेंसियां जो बताई हैं कि इतनी बच्चियों के साथ इस तरह का दुष्कर्म हो गया। 130 अभी पिछले 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, इसी तरह के लव जिहाद में 130 की घटना यूपी की है, लेकिन 350 की घटना बिहार की है, इसी तरह की घटना पश्चिम बंगाल में हजारों बच्चियां हैं। यह पूरे देश में अगर इस तरह की बीमारी फैल रही है, तो इससे जागरूकता लाने के लिए अगर कोई फिल्म बना के समाज को दिखाया जा रहा है, जिससे बच्चियों में अवेयरनेस आए और कोई बच्ची इस तरह से न फंसे, तो यह कहाँ से अपराध है? मैंने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया जाएगा कि उन बच्चियों को न देख के सिर्फ वोट को और तुष्टीकरण को ही लेकर राजनीति किया जाएगा। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इसमें सर एक बात ये कही जा रही है कि ममता बनर्जी का अगर पूर्व इतिहास भी देखा जाए तो हाल ही में उनका एक बयान आया हुआ था कि मुस्लिम इलाकों से मत लेके जाया करो। तो ये मुसलमानों का इस्तेमाल करके तुष्टीकरण की राजनीति क्यों की जा रही है? उनका कहना ये है कि ये जो केरला स्टोरी है, ये बीजेपी से फंडेड मूवी है, आरएसएस की विचारधारा को रखने वाली मूवी है, मुसलमानों के प्रति द्वेष फैला रही है और 2 धर्मों में हिंसा ना हो जाए, इसलिए हम इस मूवी को बैन कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा है क्या? सुप्रीम कोर्ट ले गया ना। सुप्रीम कोर्ट का आईना होता है ना संविधान, सुप्रीम कोर्ट का आईना होता है ना कानून। सुप्रीम कोर्ट ने देखा ना, केरल हाई कोर्ट के जज ने कौन कौन से सवाल पूछे। केरल के हाई कोर्ट ने प्रश्न पूछा जो लेके गए थे कि इससे हिंसा फैल सकती है या ये समुदाय विशेष के धर्म के अगेंस्ट में है। उन्होंने पूछा, भैया एक बात बताओ, हिंदू धर्म पे इतनी सारी फिल्में बनती हैं, उससे हिंसा क्यों नहीं फैलता? अगर PK बन सकता है, तमाम देवी देवताओं पे फिल्में बनती हैं, उस पर कभी हिंसा नहीं फैलता भारत में, और द केरल स्टोरी पे हिंसा कौन फैलाने चला आएगा? ये कौन कौन लोग हैं? कैसी मानसिकता है? कहाँ से आते हैं भाई? न कोर्ट मानना है, न संविधान मानना है। शरिया से देश नहीं चलता है, ये संविधान से चलता है देश, कानून से चलता है। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए है, पुलिस है, वो कानून है, सब कुछ है। जब हाई कोर्ट कह दिया तो आप रोकने वाले कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट कह दिया, आप रोकने वाले कौन हैं? यह लोग इस देश में सरिया से इस देश को चलाना चाहते हैं, और सरिया से न देश चला है और न चलेगा। और जो सरिया से देश चलाना चाहेगा उसको ये जनता और यह देश हमेशा उखाड़ के फेंका है और आने वाले दिनों में जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। अगर पुराना रिकॉर्ड देखा जाए, जिस तरीके से देखा जाता है कि बांग्लादेश से जो बंगाल में लोग आते हैं, तो वो ज़्यादातर होते हैं मुस्लिम, ठीक है, और उनका इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक के लिए। बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं ये वहाँ की पार्टी और वहाँ के सरकार के ऊपर, ठीक है। तो क्या उन मुसलमानों को हर्ट ना हो या उनको डिफेंड करने के लिए इस तरीके की मूवीज़ को रोका जाता है? वो अब कह रही हैं कि बंगाल के ऊपर जो मूवी बन रही है वो भी बीजेपी और आरएसएस से फंडेड है, जो विवेक अग्निहोत्री बना रहे हैं। नहीं, अब तक जो बन रहा था, जो अब तक हिंदू धर्म में बांटा जाता था कि पंडित ऐसा है, ठाकुर ऐसा है, बनिया ऐसा है, दलित ऐसा है, वो माने ऐसे हैं, ठीक, वो ठीक था। लेकिन अगर कोई इस्लाम किसी भी धर्म में कोई गलती हो रही है जो गैर कानूनी है, जिससे समाज को नुकसान पहुंच रहा है, तो उस पर फिल्म क्यों नहीं बननी चाहिए? काहे नहीं बनना चाहिए यार? फिल्म फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किस बात का दिखाना ही है ना। बाकी लोग जाके देख सकते हैं, आपको जाने में जाके देखने में क्या दिक्कत है? फिल्म होती है ना, उसके लिए है व्यवस्था ना। फिल्म है, फिल्म को फिल्म के तरह से लो,
लोग तो देख रहे हैं, लोग निकल के क्या कह रहे हैं भाई, कितना करोड़ रुपए कमा ली। क्या ममता बनर्जी, देखिए सही बात यह है कि यह जानबूझ के दोष है किसी दूसरे का नहीं, दोष है इस देश के बहुसंख्यक समाज का। हिंदू समाज दोषी है, सीधे सीधे। क्यों दोषी, क्यों हिंदू समाज दोषी? समाज उसी को वोट देता है। कल अगर चुनाव हो और ममता बनर्जी को जड़ से उखाड़ के फेंक दे हिंदू समाज, कितना परसेंट है मुसलमान वहाँ? बहुत होगा 30% है, मैंने लेटेस्ट कर रहा है। 70% कौन है? कौन ममता बनर्जी को वोट देता है? तो दोषी सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, दोषी हिंदू समाज है। हिंदू समाज अगर एकीकृत होकर इन जैसे सोच को, गंदे सोच वाले लोगों को जिस दिन उखाड़ के फेंकना शुरू करेगा ना, उस दिन भारत में असली लोकतंत्र आएगा। एक्चुअल में सनातन सभ्यता ही असली सेकुलरिज्म है और इस्लाम कट्टरवाद का जड़ है। वहाँ इसी तरह की सोच जड़ से पढ़ाई जाती है, उसी से बच रही है ममता बनर्जी। नहीं तो क्यों भाई, फिल्म है, क्या जरूरत है इस तरह की बातें करने की? ये सब बांग्लादेशी रोहिंग्या आके, दरअसल जिस दिन सरकार बनेगी भाजपा की, जितने ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं जो कह रहे हैं कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, भैया कागज़ दिखाना पड़ेगा और जहाँ से आए हो वहाँ जाना भी पड़ेगा। धीरे धीरे देश जग रहा है। यह लोग चाह रहे हैं कि यह देश जगे ना। अगर जग के उठ के खड़ा हो गया ना और पूछने लगा कि भैया ठीक है यहाँ के मुसलमान तो रह गए, वो बात समझ में आ रहा है, लेकिन ये 7-8 करोड़ जो विदेश से आए हैं, जो बर्मा से आए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो विभिन्न देशों से आए हैं, उनकी क्या ज़रूरत है भाई? पानी हमारा, अनाज हमारा, सारी व्यवस्था हमारा, यह देश हमारा, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या क्या करेंगे यहाँ? तो कल जब सरकार बनेगी, इसलिए ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से देश उन समस्याओं पे चर्चा ही न करे जो गूह के, कहा हूँ ना, गूह नीचे है और उस पर हरा चद्दर चढ़ा के, और जो गूह को ढक के रखा गया है वह धीरे धीरे इस फिल्मों के माध्यम से, देखिए कहने से अवेयरनेस उतना नहीं आता है जितना फिल्मों से आता है, इसलिए कि बिल्कुल सच्चाई दिमाग में फिल्मों के माध्यम से बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती है, दिख जाती है, बिल्कुल साफ साफ दिख जाती है। तो वह जो गूह करके और ऊपर हरी चद्दर ढका गया है, वह चद्दर धीरे धीरे इस देश में किस देश से खिसकाया जा रहा है, फिल्मों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से और विभिन्न जो सोशल मीडिया के माध्यम है, जो भी माध्यम है, वह चद्दर धीरे धीरे खिसक रहा है कि नीचे गूह है भैया, देख के सावधान रहो, नहीं तो तुम्हारे पैर में लगेगा, इस गंदगी से बचो। उस गंदगी का जो अवेयरनेस चल रहा है इस देश में, और यह जो जितने तथा कथित सेकुलर गैंग है, जो ममता बनर्जी हैं, जो ये अखिलेश यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू के बेटा हैं, यह उस गुह में ही लौटना चाहते हैं, उसमें लौट के और उसी गंदगी में रहना चाहते हैं, वो दिखाना नहीं चाहते हैं। असली कारण यह है। असली कारण ये है। एक और सवाल लूँगा सर, ये केरला स्टोरी रिलेटेड सवाल है। जैसे इस मूवी में एक सीन आता है जिसमें एक बच्ची आती है और वो हिजाब लेकर के, उस एक्ट्रेस के हिजाब लेकर के उसे आग में जला देती है। तो हिजाब जलाने का भी बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है कि मूवी में ये सीन क्यों दर्शाया गया। और भी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। आप अवेयरनेस फैलाने के लिए, बहुत से मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि ये एक धर्म को ज़्यादा टारगेट कर रही है, क्या कहेंगे? तो ईरान में क्या हुआ? बच्चियां जान दे दी अपनी, वो खुद फांसी लगा ली, अपना पूरा नंगा होकर सड़क पे मुस्लिम लड़कियां घूमने लगीं कि हमको फ्रीडम आप कर, ये तिरपाल ओढ़ाने की क्या जरूरत है? वो जिस तरह से भाई औरत है, वो जिस तरह से रहना चाहे फ्री, तुम कौन होते हो भाई उसको तिरपाल ओढ़ा दोगे? बेचारी वो समाज में निकले न चेहरा देखे, न कुछ देखे, न कुछ देखे। क्यों भाई? उसका भी अपना स्वतंत्रता है, लड़की है। बाकी वो जिस तरह से, मेरा मन है ना, जो अगर नहीं, जो पहनना चाहती है ठीक है, जो नहीं पहनना चाहती है उनको ज़बरदस्ती क्यों नहीं दिखाएं? क्या है ये? यही शरिया कानून है, यही शरिया कानून है। पूरे दुनिया में विरोध हो रहा है। सऊदी अरेबिया इस पर बैन लगाने वाला है। वो सऊदी अरेबिया जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ, वो गीता और रामायण पढ़ा रहा है, वो बच्चियों के फ्रीडम पे बात कर रहा है। वो लोग दूसरे तरह से आ रहे हैं, और यहाँ जो बैठे हुए हैं उनको ये हिजाब चाहिए। किस बात का हिजाब यार? ये किसी मजहब की बात नहीं है, यह औरतों के स्वतंत्रता की बात है।
उसके इच्छा पे छोड़ दो और वो स्कूल में जाए हिजाब पहन के। आप देखे होंगे कर्नाटका में। यह इस देश को लोकतंत्र के हिसाब से नहीं, शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं। यह पश्चिम बंगाल से लेके और बिहार तक शरिया से नहीं चलेगा। यह डेमोक्रेसी है, यहाँ एक संविधान है, संविधान के हिसाब से चलता है, चलता रहेगा। ममता बनर्जी आज बैन कर रही हैं, कल यही टीम जाएगी हाई कोर्ट बंगाल और बंगाल के हाई कोर्ट से आदेश होगा और कल केरला स्टोरी बंगाल में चलेगी। ममता बनर्जी की औकात नहीं है, उनकी 7 पुस्तक गल जाएंगी। चलेगा चलेगा चलेगा, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। अगर यह देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, तो हाई कोर्ट इस पे निगरानी करे मेरे तरफ से। बंगाल का हाई कोर्ट संज्ञान ले और ममता बनर्जी को कहे कि यह देश जो बंगाल को आप शरिया से चलाना चाहती हो, वो शरिया से नहीं चलेगा। यह देश लोकतंत्र से चलेगा और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिल्म है। बंगाल के लोगों का भी अपना अधिकार है, संविधान उनको अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। इस आधार पे बंगाल में फिल्म चलनी चाहिए। जिसको मर्जी होगा वो जाएगा, जिसको मर्जी होगा वो नहीं जाएगा। आप कौन होते हैं रोकने वाले यार? उनका अधिकार नहीं है, बंगाल के लोगों का अधिकार नहीं है। वो संविधान को नहीं मानते हैं क्या? ये किस तरह से दोहरा रणनीति और दोहरी बात? और कौन है वो निकल जाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर, आपके पास पुलिस नहीं है क्या? आपके पास व्यवस्था नहीं है? कुर्सी से हटिए, छोड़ दीजिए त्यागपत्र, दे दो त्यागपत्र। भारत सरकार को 356 लगा के हटा देना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्रियों को जो लोगों के 300 जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो। मौलिक अधिकारों के आप हनन की बात कर रहे हैं। वो खुद को एक बहुत ज़्यादा, वो खुद को हमेशा एज अ महिला पोर्ट्रे करती हैं और कट्टर हिंदूवाद भी बताती हैं। अलग अलग जगहों पे जाके दुर्गा चालीसा का पाठ करती हैं। उसके बावजूद भी अगर जो महिलाओं को उजागर करने के लिए जो फिल्म आ रही है उस पर बैन। अरे कुछ नहीं, यह कालनेमी है साहब, समझ रहे हैं ना? ये कालनेमी है। और रावण भी तो आया था साधु का बेस बन के, कालनेमी बना था ना, जय राम सीता। तो इनके मन में कुछ और है। यह खुदे जिहादी है। ममता बनर्जी जिहादी क्या और क्या? सबसे बड़ी जिहादी है ये सोच जिहादी है। व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें बसा हुआ है जिहाद। मैं खुला कर रहा हूँ। तभी तो इस तरह के फ्रीडम ऑफ स्पीच है यार। लोकतंत्र में सबको देखने का, सुनने का, बोलने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, आदेश देना चाहिए कि तत्काल प्रभाव से यह लोग बाकी आतंकवादियों के मुद्दे पे, जुबेर के मुद्दे पे, बाकी मुद्दों पर तो का नोटिस ले लिया जाता है। और आज फ्रीडम ऑफ स्पीच सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं देखना चाहिए। पता नहीं क्यों सिर्फ समुदाय विशेष और इस देश में लोकतंत्र तभी रहता है जब बहुसंख्यकों पे दबाव बनाना होता है। बहुसंख्यक के पास उसके लिए लोकतंत्र नहीं है, उसके लिए संविधान नहीं है। सिर्फ आतंकवादियों के लिए 12 बजे खोल दिया जाएगा और जब मर्जी होगा तब उनको बेल दे दिया जाएगा। कोई शर्तन से जुदा के नारे लगाए या कुछ भी करे, उसके लिए लोकतंत्र नहीं है। दुर्भाग्य यही है इस देश का। एक और सवाल लूँगा सर। इस मूवी में 32,000 के डेटा की बहुत बात कही जा रही है। मूवी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को यही कह के घेरा जा रहा है कि आपने 32,000 लड़कियों की बात की, लेकिन आपके पास तो 32,000 का डेटा ही नहीं है प्रूफ करने के लिए। तो क्या कहेंगे आप? क्या ये केवल 32,000 हैं या केवल 3 हैं या 1 है या फिर ये 32,000 से ऊपर का भी आंकड़ा हो सकता है? तो पूरे देश में आंकड़ा उठाइए, करोड़ों की संख्या में है। तुम 32,000 की बात कर रहे हो, मैं 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ। लव जिहाद में कहाँ है? 35 टुकड़े मिले, वो लव जिहाद नहीं था क्या? जो फ्रिज में मिल रहे हैं और बक्से में मिल रहे हैं और जो पेटियां में मिल रहे हैं, वो लव जिहाद नहीं है क्या? वो इस देश की बेटियां नहीं है क्या? नहीं मिला क्या? झूठ है क्या? लोगों ने नहीं देखा क्या? नहीं देखा क्या? और वहाँ का चीफ मिनिस्टर कहा है कि विधानसभा के सदन में कहा कि 1 साल में 3,000 के आसपास लड़कियों को इस तरह के ट्रैप में फंसा के और ISIS के तरफ ले जाया गया। तो 10 साल पीछे से उठाइए। अब सुनिए, ये मुख्यमंत्री ओमन चांडी बोल रहे हैं, ठीक? अब इसके पीछे चले जाइए, बी अच्युतानंदन जो 10 साल पीछे, वह कहे हैं कि अगले 20 साल में केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए यह अभियान चल रहा है। तो उस 10 साल में 3,000 इंटू 10 कितना हुआ? 30,000 हो गया। आ गया उत्तर, मिल गया उत्तर जी। तो इसमें सीधा इतना भी नहीं जानते हैं तो चूंकि वो चपटी धरती वाले हैं ना, अब इतना भी गुणा गणित नहीं जानते हैं तो दुर्भाग्य तुम्हारा भैया। पढ़ लो, मदरसा छाप से काम नहीं चलेगा। स्कूल में आओ, वहाँ पढ़ो, वहाँ से समझ में आएगा कि 10 साल में 3 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने ये देखा कि ये सुधीर पांडे थे जिन्होंने अपने हिस्से की राय रखी है दी केरला स्टोरी मूवी को लेकर के। हाल ही में खैर सुदीप्तो सेन का भी बयान आया था कि ये मूवी 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं बनाई गई है, 100 करोड़ लोगों को जगाने के लिए बनाई गई है। बाकी आपके हिस्से की राय बेहद आवश्यक है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जगह खाली, अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।